हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे देश के भावी फौजियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त, बेहतरीन और एकदम स्वस्थ तरीके से आप अपनी 22 तारीख की आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके स्टैटिक जी के खेल संबंधी से एक दो प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो आज इस क्लास में पक्का होने वाला है। बिल्कुल साथियों, आज इस क्लास में टोटल 50 सवाल होंगे। आपको इन 50 सवालों में से आपका स्कोर कम से कम 35 होना चाहिए। अगर 35 कर दिया तो आपके परीक्षा में एक दो सवाल आप जरूर कर ले जाएंगे। तो इस क्लास में 50 ऐसे सवाल होंगे जो बार बार आपके परीक्षा में पूछ रहा है। बिल्कुल साथियों, बस आप ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक एकदम ईमानदारी पूर्वक अच्छे से देख लेंगे तो पक्का एक दो सवाल आपको फंस सकता है आपके पेपर में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हर एक प्रश्न काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, आज का प्रश्न पहला क्या दिया है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो पहला ही सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया साथियों। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है? तो पहले का करेक्ट ऑप्शन हो जाए क्रिकेट से होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पहले का साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? सबसे पहले आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूं जब हम सवाल पढ़ रहे होंगे तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट आ जाना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बताइए साथियों, थॉमस कप का संबंध किस खेल से होता है? तो यह आपका बैडमिंटन से होता है। किससे साथियों? बैडमिंटन से। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से होता है। तो याद रखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, आगा खा कप का संबंध किस खेल से होता है? तो आपका हॉकी से होता है। जो आगा खा कप होता है वो हॉकी संबंध खेल से पड़ता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो बताइए सभी लोग, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से होता है? तो गुरुजी हॉकी से होता है। किससे साथियों? हॉकी से। तो 4 का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। तो उम्मीद करता हूं आपको हर एक सवाल का जवाब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो ईमानदारी पूर्वक आप हर एक सवाल का कमेंट हमें जरूर करेंगे जिस भी सवाल का आपका करेक्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका बैडमिंटन से होता है। किससे साथियों? उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5 का साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक क्लास देख लिया तो मैं वादा करता हूं आपके परीक्षा में एक दो सवाल 100% मिल जाएंगे। जो 15 सवाल आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? रॉबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या आपका कोई नहीं? तो बताइए, रॉबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, फुटबॉल से। किससे साथियों? फुटबॉल से। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? आप इस पे स्टार लगाइए साथियों, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग बताएंगे। तो गुरुजी फुटबॉल से। किससे साथियों? फुटबॉल से। तो 7 का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से होता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल एकदम ईमानदारी से एकदम ध्यान से फ्रेश माइंड होकर देखेंगे साथियों क्लास। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इस पे भी आप लोग स्टार लगा लीजिए। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से होता है। किससे दोस्तों? फुटबॉल से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इस बार अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि इस बार हमें आर्मी फौजी बनना है तो उसको पूरा सपना करने के लिए दिन रात एक कर दिए। अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, मुश्किल से 10 से 12 दिन बाकी है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो बताइए, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, गोल्फ, बास्केटबॉल या टेबल टेनिस से? तो याद रखिएगा, राइडर कप का संबंध आपका गोल्फ से है। किससे दोस्तों? गोल्फ से है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह हमारा स्टैटिक जीके का पहला चैप्टर होने वाला है, जो हम डेली आपको पूरे 10 से 12 दिन में पूरा स्टैटिक जीके प्लस हिस्ट्री का हर एक चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, चैनल पर जरूर जुड़िएगा साथियों। आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो कम से कम 3 से 4 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका इस बार हमारा सिलेबस खत्म करना है 10 से 12 दिन में, तो तैयार रहिएगा आप लोग। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया?
क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो चलिए बताइए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में गुरुजी आपके होते हैं टोटल 7 खिलाड़ी। कितने साथियों? 7 खिलाड़ी होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11 का साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लास समाप्त होगा आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताइए वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 7 या 6 या 9? तो याद रखिएगा वाटर पोलो में मिलाकर साथियों 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 12 का साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? अब देखिए सवाल क्या है, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? उसमें आपका वाटर पोलो पूछा था, अब इसमें पूछ रहा है केवल पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताएंगे 4, 6, 9 या 11? तो याद रखिएगा दोस्तों पोलो खेल में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। किससे था कितने साथियों? 4 खिलाड़ी होते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? इतना जल्दी इसलिए साथियों कराने बिल्कुल हमारे पास समय नहीं है, तो हम जल्दी सवाल कराएंगे। आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो उम्मीद है आपको हर एक सवाल का जवाब अच्छे से पता होगा और जवाब देते चलेंगे। मुझसे पहले आप लोग जवाब देंगे साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो साथियों वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 7, 5 या 9? तो याद रखिएगा वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने साथियों? 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग बताएंगे क्या है दिया सवाल। देखिए बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताइए बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 3, 2, 5 या 8? तो उम्मीद है साथियों बास्केटबॉल में आपको खिलाड़ी पता होंगे। तो 5 होते हैं। कितने साथियों? 5 होते हैं। तो ऑप्शन सी दिया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15 का साथियों सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए साथियों मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या आपका शिखर धवन? तो याद रखिएगा साथियों मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर जी को जानते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। भगवान की क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मोस्ट सवाल है साथियों। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। तो देखिए लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? इस पे आप लोग स्टार लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली? कई लोगों ने तो ये सवाल गलत जवाब दे दिया होगा। सभी लोग ऑप्शन ए पे जा रहे होंगे, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर के। जी बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा लिटिल मास्टर के नाम से सुनील किसको जाना जाता है? सुनील गावस्कर को जानते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? बंगाल टाइगर कुछ नाम से खिलाड़ी को जाना जाता है। तो बताइए साथियों बंगाल टाइगर को किस नाम से खिलाड़ी को जाना जाता है? सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, युवराज सिंह? तो बताएंगे सभी लोग बंगाल टाइगर को किस खिलाड़ी को नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सौरव गांगुली के। किसे साथियों? बंगाल टाइगर सौरव गांगुली को जानते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? कपिल देव को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए कपिल देव को किस नाम से जाना जाता है? गब्बर, हिटमैन, हरियाणा के हरिकेन, नच फगड़ सुल्तान? गब्बर शिखर धवन, हिटमैन आपका रोहित शर्मा, कपिल देव को हरियाणा के हरिकेन से जानते हैं। तो याद रखिएगा 19 का साथियों सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कपिल देव को हरियाणा के हरिकेन से नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मैं उम्मीद करता हूं साथियों अगर आप लोगों ने ये 50 प्रश्न देख लिया तो 1 से 2 सवाल आपके किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, आर्मी, अग्निवीर, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, 100% आपकी परीक्षा में 1-2 सवाल आते हैं खेल संबंधित से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास, पेले, महेश भूपति या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जानते हैं आप लोग? तो याद रखिएगा दोस्तों हिमा दास को। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा साथियों। 20 गोल्डन गर्ल हिमा दास के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है?
ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो बताएंगे ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा पेले को जाना जाता है। किसे साथियों? पेले को। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे क्या दिया है? पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? काफी फेमस सवाल है। तो बताएंगे पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? सुपर मॉम, उड़न परी, स्काईमैन या इनमें से कोई नहीं? 22 करेक्ट ऑप्शन। पीटी उषा मतलब उड़न परी। तो गुरुजी आपका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो ए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बेसबॉल के खेल परिसर का नाम क्या है? तो बताइए बेसबॉल के खेल परिसर का नाम क्या है? रिंग, डायमंड, पिच या एरिना? तो बताएंगे बेसबॉल के खेल परिसर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों डायमंड है। क्या है नाम साथियों? डायमंड। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेसबॉल के खेल परिषद का नाम डायमंड है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हर एक सवाल का जवाब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। इस क्लास में साथियों मेरा एम केवल कितना है लाइक का? 50 लाइक है साथियों। बस आप इस क्लास में 50 लाइक कर देंगे तो अगला चैप्टर बेहतरीन तरीके से होगा। इन 10 से 12 दिन में आपका पूरे स्ट्रेटजी के हिस्ट्री पूरा हम आपका चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया? भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? तो काफी इजी सवाल, हॉकी होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 24 का साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे वही सवाल हम कराएंगे साथियों, जो कि आपकी परीक्षा में 100% 15 सवाल फंस सकेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो बताइए इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी या क्रिकेट? तो उम्मीद होगा इस सवाल का जवाब आप लोग हमें कमेंट अच्छे से करेंगे। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट होता है। क्या दोस्तों? क्रिकेट होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल है। तो साथियों ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या टेनिस? तो ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल आपका फुटबॉल होता है। क्या है दोस्तों ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल? फुटबॉल। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, एकदम ईमानदारी से एकदम जल्दी जल्दी आप लोग इस सवाल का हर एक सवाल का जवाब अच्छे से याद करते चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। तो बताइए साथियों यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? फुटबॉल, बेसबॉल, जूडो या बैडमिंटन? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल याद रखिएगा बेसबॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? बेसबॉल होता है। तो 27 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे चीन का राष्ट्रीय खेल है। तो बताइए चीन का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? शतरंज, टेबल टेनिस, तीरंदाजी या आपका टेनिस? तो सभी लोग बताएंगे चीन का राष्ट्रीय खेल। तो याद रखिएगा टेबल टेनिस होता है। क्या होता है दोस्तों? टेबल टेनिस। राइट ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 28 का चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? काफी इजी सवाल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। कई बार ये सवाल भी काफ़ी लोगों ने गलत कर दिया था। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा फुटबॉल से है। किससे साथियों? फुटबॉल से। राइट ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फुटबॉल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल खेल से है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, इस पे स्टार लगाइए आप लोग। तो बताएंगे ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 5, 4, 3 या 2 वर्ष? तो बताएंगे ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो याद रखिएगा साथियों 4 वर्षों के बाद होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन साथियों 4 वर्ष, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लुसाने, जेनेवा, पेरिस या न्यूयॉर्क में? तो 31 करेक्ट ऑप्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों लुसाने में। कहां पर है? लुसाने में। राइट ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। लुसाने में आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय स्थित है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एक बार साथियों आप लोग अपने से एक बार इसका पीडीएफ डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन करके आप लोग जरूर एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूर डाउनलोड कीजिएगा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए। तो बताइए प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। एथेंस यूनान, पेरिस न्यूयॉर्क या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एथेंस यूनान में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों, एथेंस यूनान में। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। लॉस एंजल्स, ब्रिस्बेन, पेरिस या एथेंस के द्वारा। तो बताइए कौन करेगा। तो याद रखिएगा पेरिस करेगा। कौन साथियों, जो आपका 33वां 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी होगा वह पेरिस होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे। तो देखिए ये सवाल दिया है, ओलंपिक पदक पाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो दोस्तों ओलंपिक पदक पाने वाले पहले भारतीय कौन है। केडी जाधव, सुशीला कुमार, योगेश दत्त या आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ओलंपिक पदक पाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो याद रखिए केडी जाधव हैं। कौन साथियों, केडी जाधव हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होने वाला, ये आपका पुरुष में होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए आपका महिला से आ गया, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। अब बताइए दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु या कर्णम मल्लेश्वरी। तो बताइए सभी लोग ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कौन साथियों, कर्णम मल्लेश्वरी। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है, पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो साथियों पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु। उम्मीद करता हूँ साथियों आपका इन 50 सवालों में से 35 सवाल तो करेक्ट आना ही चाहिए साथियों सभी से, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हो। ये हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स होने वाला है। तो याद रखिएगा आपको हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी है। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, दिल्ली में। तो राइट ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। लंदन, ज्यूरिख, पेरिस या न्यूयॉर्क। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय। तो याद रखिएगा दोस्तों ज्यूरिख में। कहाँ पर साथी, ज्यूरिख। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ज्यूरिख आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है, किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है। तो साथियों किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है। इंग्लैंड, ब्राजील, जर्मनी या फ्रांस। तो बताएंगे किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है। तो याद रखिए दोस्तों ब्राजील ने जीता है। कौन साथियों, ब्राजील जीता है, अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बताएंगे सभी लोग, भारत के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो बताइए साथियों भारत के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान कौन थे। मंसूर अली, खान पटौदी, कपिल देव, अजीत वाडेकर या आपका वीरेंद्र सहवाग। तो बताएंगे साथियों भारत के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों अजीत वाडेकर थे। कौन थे साथियों, अजीत वाडेकर। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान अजीत वाडेकर। आप सभी लोग हमके अब बताएंगे भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो सभी लोग इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके आप लोग के लिए होमवर्क में ये सवाल रहेगा। सभी लोग बताएंगे भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। पहले वनडे क्रिकेट कप्तान तो आपके अजीत वाडेकर हो जाएंगे, लेकिन आपको बताना है टेस्ट में सबसे पहले भारत के कप्तान कौन थे टेस्ट में। सभी लोग इस सवाल का होमवर्क का जवाब जरूर बताएंगे कमेंट करके। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, प्रथम T20 विश्व कप किस देश ने जीता था। 2007 में आयोजित हुआ था साथियों। तो बताएंगे प्रथम T20 विश्व कप किस देश ने जीता था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे तो प्रथम T20 विश्व कप जीता भारत ने, किसे हराकर, पाकिस्तान को हराकर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होने जाएगा साथियों। 40 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है,
क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो साथियों, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका को? तो बताएंगे 41 करेक्ट ऑप्शन। सभी लोग बताएंगे क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है। किससे साथियों? इंग्लैंड को। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 41 साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इस बार आपको साथियों जो 50 सवाल आएगा, कम से कम आपका, अगर आपने 28 से 30 सवाल का सही जवाब दिया तो समझ सकते हैं आप एकदम रेस में सबसे आगे रहेंगे, कंपटीशन में सबसे आगे रहेंगे, सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपका 50 में से कम 28-30 सवाल तो आपको परीक्षा में 100% कवर हो ही जाएगा। जीके के 15 सवाल रहेंगे, साइंस के 15 सवाल रहेंगे, आपके मैथ के 15 सवाल रहेंगे और रीजनिंग के कितने सवाल रहेंगे? 5 सवाल रहेंगे। ये 50 सवाल आपके पेपर में आएंगे इस बार। तो देखिए, तो चलिए अगर अपने सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सुशीला चानू का संबंध किस खेल से है? तो बताइए सुशीला चानू का संबंध किस खेल से है? हॉकी, गोल्फ, कुश्ती, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुशीला चानू का संबंध पड़ता है आपका हॉकी से। किससे दोस्तों? हॉकी से पड़ता है। तो राइट ऑप्शन ए आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे साथियों। तो चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। इस पे स्टार लगाइए आप लोग। बिन इस सवाल को याद करते हुए आप परीक्षा में नहीं जाएंगे। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, हॉकी, गोल्फ या क्रिकेट से? टाइगर वुड्स काफ़ी फेमस है तो गोल्फ से हैं साथियों। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला। टाइगर वुड्स का संबंध आपका गोल्फ से है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बताएंगे, सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। उम्मीद करता हूं आप हर एक सवाल जरूर देख कर ही जाएंगे साथियों। मैं गारंटी देता हूं, 100% देता हूं साथियों। अगर स्ट्रैटेजी के खेल संबंधित प्रश्न आया तो इसी क्लास से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बताइए कि सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा साथियों, बैडमिंटन से। किससे साथियों? बैडमिंटन से। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है? सुनील कुमार व विनेश फोगाट का संबंध किससे है? तो बताइए सुनील कुमार व विनेश फोगाट का संबंध किससे है? मुक्केबाजी, कुश्ती, पहलवान, तीरंदाजी या बिलियर्ड्स? तो याद रखिएगा सर, सुनील कुमार व विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती पहलवान से है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 45 इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कुश्ती पहलवान। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? काफी बेहतरीन तरीके से अपना खेल खेलते हैं प्रदीप नरवाल जी। तो बताइए प्रदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, कुश्ती, बास्केटबॉल या आपका टेनिस से? प्रदीप नरवाल गुरु जी तो कबड्डी काफी बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 46 ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बताएंगे, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो बताइए दोस्तों, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, बिलियर्ड्स, स्कूनर, दौड़ या निशानेबाजी? तो बताएंगे पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से होता है? तो गुरुजी बिलियर्ड्स, स्कूनर। किससे साथियों? बिलियर्ड्स, स्कूनर। जो आपका टेबल पर होता है, यहाँ पर ढेर सारी बॉल रखी रहेंगे और आपको स्टिक से इन जो मतलब होल में पिलानी रहती है, तो इसमें आप मारेंगे तो कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा। वही आपका बिलियर्ड्स, स्कूनर खेल होता है। तो याद रखिएगा साथियों, पंकज आडवाणी आपका बिलियर्ड्स, स्कूनर खेल खेलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस सवाल का बी इज द राइट ऑप्शन है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो साथियों सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? टेनिस, भाला फेंक, कुश्ती या आपका हॉकी? सानिया मिर्जा का संबंध गुरुजी टेनिस से है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। 48 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो गुरुजी ये तो काफी फेमस सवाल है। बिल्कुल साथियों, भाला फेंक से। किससे साथियों? भाला फेंक से। तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक खेल से संबंधित है। तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया? वेलोड्रम किस खेल का परिसर है? तो बताइए साथियों, वेलोड्रम किस खेल का परिषद है? साइकिलिंग, तीरंदाजी, निशानेबाज या उपयुक्त सभी? वेलोड्रम किस खेल का परिषद है? वेलोड्रम याद रखिएगा, साइकिलिंग का भी है, तीरंदाजी का भी है, निशानेबाजी का भी है। तो इसका मतलब डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। वेलोड्रम आपका खेल परिसर उपयुक्त सभी, साइकिलिंग, तीरंदाजी, निशानेबाजी। तो ये सवाल साथियों 50 है।
एक दो सवाल 100% क्लियर आपके पेपर में आएगा अगर खेल संबंधित से प्रश्न पूछा गया तो। उम्मीद करता हूं साथियों आपको यह क्लास काफ़ी बेहद अच्छी लगी होगी। बेहद अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर क्या इसी की तरह कराया जाए, एकदम मैराथन की तरह कराया जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आज 9 तारीख हो गया, हमें 22 तारीख को टारगेट रखनी है। इन 10 से 12 दिन में हम पूरा आपका स्टैटिक जीके प्लस जीके का हर एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।